हालेलुया। सभी को जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर जी। जो आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी। हम तैयार हैं आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह के दूसरे आगमन में कौन से निशान आपको देखने को मिलेंगे। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जोएल नबी उसका 2 अध्याय उसकी 30 आयत और 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं, मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयंकर दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हालेलुया। हमें प्रभु का वचन सिखाता है कि जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा उस समय कौन से निशान हमको देखने को मिलेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस समय है मेरे पास और आपके पास कि प्रभु के साथ जुड़ने का बहुत से निशान हम अब देख रहे हैं प्रभु के वचन में जो हम पढ़ते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे निशानों को हम आने वाले समय में देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा और प्रभु की हुजूरी में बैठा रहेगा और प्रभु के नाम को धन्य कहता रहेगा, वो ही बचाया जाएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार करूंगा अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। उस समय हमें ऐसे निशान दिखेंगे जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है और जो प्रभु ने जोएल नबी के द्वारा हमको सिखाया कि कैसे वो निशान हो गए। हालेलुया। प्रभु ने अपने दास जोएल नबी को ये दिखाए निशान और उसने इस वचन में लिखे कि जो प्रभु ने उसको दिखाया हम भी उस वचन को पढ़ के सीख सकें और प्रभु के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। और यहोवा के उस बड़े और भयंकर दिन होगा जब प्रभु का आगमन होगा। दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, जो सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ये निशान उस समय होंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम 2 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन जब हम 28 में पढ़ते हैं, उन बातों के बाद मैं सब प्रणालियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। उस समय क्या होगा, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सब प्रणालियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हमने देखा है कि प्रेरितों के काम जब हम देखते हैं उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत में जब पढ़ते हैं, जब पेंटिकॉस्ट का दिन था उस समय भी जब वो एक कमरे में 120 लोग इकट्ठे थे, उन पर भी प्रभु का आत्मा उतरा। वो एक मन थे, प्रभु की हजूरी में बैठे थे और प्रभु के नाम को धन्य कह रहे थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज भी प्रभु की हजूरी में बैठते हैं और प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं, अपने आप को प्रभु के सामने अधीन करते हैं, उन लोगों पर प्रभु का आत्मा उतरेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। कि जो आपके बेटे बेटियां वो उन दिनों में भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्यों स्वप्न देखेंगे, कि तुम्हारे जो बुजुर्ग है वो स्वप्न को देखेंगे और तुम्हारे जो जवान हैं
वो दर्शन को देखेंगे। हालेलुया। जे उस समय होगा जब प्रभु का आगमन होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो सिखाते हैं उनके बच्चे प्रभु में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यदि आज आप चाहते हैं आपके बच्चे भी, जैसे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि तेरे बेटे तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्यवाणी को करें और तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे बुजुर्ग सर्वपन को देखें और तुम्हारे जवान दर्शन को देखें, तो उनको सिखाना शुरू करें, उनको प्रभु की हुजूरी में बैठाना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो प्रभु की हुजूरी में बैठना शुरू करेंगे और प्रभु की महिमा को देखेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हम पर प्रभु का आत्मा आएगा, हमारे बच्चों पर आएगा, हमारे बुजुर्गों पर आएगा और उन लोगों पर भी आएगा। जब हम 29 आयत को पढ़ते हैं, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारे दास और दासियां, इसका क्या मीनिंग है? प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जो हमारे साथ अटैच होंगे, जो हमारे साथ काम कर रहे होंगे, उन पर भी प्रभु का आत्मा उंडेला जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब हम 2:32 आयत को पढ़ते हैं, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया। उस समय जो भी प्रभु के सामने अपने घुटनों को टिकाएगा और प्रार्थना करेगा, प्रभु का वचन कह रहा है कि वो छुटकारे को पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रभु की महिमा में बढ़े, उनको सिखाना शुरू करो। यदि आज आप उनको सिखाते हो, वो प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएंगे और गुरु होते जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर और प्रार्थना में रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर जी, आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर जी। और पिता, हम चाहते हैं प्रभु, जैसा आपका वचन हमने पढ़ा है कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियों पर प्रभु आपका आत्मा उतरेगा, वो भविष्यवाणी को करेंगे और हमारे जो बुजुर्ग हैं स्वप्न को देखेंगे और जो हमारे जवान हैं बेटे बेटियां वो दर्शन को देखेंगे। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है फादर, प्रभु ऐसा होने दीजिए। प्रभु हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु आपका आत्मा उतरे, प्रभु उनकी बुद्ध को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर जी। आपका मस्सा उन्हें छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। कोई भी इविल स्पिरिट, कोई भी शैतानी आत्मा प्रभु हमारे बच्चों पर अटैक ना करने पाए मेरे परमेश्वर। और आपकी हुजूरी उन बच्चों के जीवन में, उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा बनी रहे मेरे परमेश्वर। आपका नूर प्रभु हमारे बच्चों पर चमके और वो आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। थैंक यू फादर आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।